दोस्तों, सावन के पूरे महीने में भूलकर भी नहीं करना चाहिए ये काम, क्योंकि सावन के महीने में ये महीना भगवान शिव को अति प्रिय होता है। शिव भक्तों को इस महीने का खास तौर पर इंतज़ार रहता है। सावन का महीना शुरू हो चुका है। दोस्तों, सावन के पूरे महीने में भूलकर भी नहीं करना चाहिए ये काम, जिससे कि भोलेनाथ नाराज़ हो जाते हैं। यह महीना भगवान शिव को अति प्रिय होता है। शिव भक्तों को इस महीने का खास तौर पर इंतज़ार रहता है। इस महीने में उन्हें प्रसन्न करना काफ़ी आसान होता है। माना जाता है कि इस महीने में भोलेनाथ के कैलाश पर्वत छोड़कर धरती पर विचरण के लिए आते हैं। सावन के महीने में कुछ काम ऐसे हैं जिन्हें आपको भूलकर भी नहीं करनी चाहिए। तो चलिए जानते हैं कि वो कार्य कौन कौन से हैं। दोस्तों, सावन के महीने में प्याज, लहसुन और मांस का सेवन नहीं करना चाहिए। इसके अलावा सावन के महीने में बैगन का सेवन करना भी वर्जित माना जाता है। सावन के महीने में सुबह जल्दी उठकर स्नान करना चाहिए और साफ कपड़े पहनने चाहिए। सावन पर भोलेनाथ को जल और बेलपत्र चढ़ाएं तो और उत्तम रहेगा। दोस्तों, अगर सावन के महीने में तप और साधना का महीना है, इसलिए जीवन में विचलित वाली चीज़ों से दूर रहना चाहिए। ऐसी मान्यता है कि सावन में गद्दे पर नहीं सोना चाहिए, इस दौरान जमीन पर सोना चाहिए। माना जाता है कि सावन के महीने में शरीर पर तेल नहीं लगानी चाहिए। सावन के महीने में बाल और दाढ़ी नहीं कटवानी चाहिए और ना ही इस दौरान नाखून काटने चाहिए। सावन के महीने में दिन के समय पर नहीं सोना चाहिए। इस पूरे महीने में आपको सिर्फ रात में सोना चाहिए और बाकी पूरा दिन शिव भक्ति में बिताना चाहिए। दूध का सेवन नहीं करें। सावन के महीने में दूध का सेवन नहीं करना चाहिए, लेकिन आप शिवलिंग का दूध से अभिषेक कर सकते हैं। इसके अलावा इस पूरे महीने में कांसे के बर्तन में खाना नहीं खाना चाहिए। सावन के महीने में मन में किसी भी प्रकार का नकारात्मक विचार या किसी के लिए कुछ बुरा नहीं सोचना चाहिए। अगर आप शिव जी का आशीर्वाद पाना चाहते हैं तो इस महीने में अपने माता पिता और गुरुओं का सम्मान जरूर करें। दोस्तों, भगवान शिव को समर्पित सावन के महीने का शुभ आरंभ हो चुका है। माना जाता है कि सावन से पहले जब देवशयनी एकदशाही से भगवान विष्णु योग निद्रा में चले जाते हैं तो इस दौरान भगवान शिव पूरी दुनिया का संचालन करते हैं। सावन के महीने में कुछ कार्यों को करना वर्जित माना जाता है और कुछ को अवर्जित। सावन का महीना शुरू हो चुका है। यह महीना भगवान शिव को अति प्रिय होता है। शिव भक्तों को इस महीने का खास तौर पर इंतज़ार रहता है। सावन का महीना यानी कि आते ही सारे माहौल हरा भरा हो जाता है। इस महीने में उन्हें प्रसन्न करना काफ़ी आसान होता है। माना जाता है कि इस महीने में भोलेनाथ कैलाश पर्वत छोड़कर धरती पर विचरण के लिए आते हैं। सावन के महीने में कुछ काम ऐसे हैं जिन्हें आपको भूलकर भी नहीं करनी चाहिए। तो चलिए जानते हैं कि वो काम क्या क्या है। दोस्तों, सावन के महीने में प्याज, लहसुन और मांस का सेवन नहीं करना चाहिए। इसके अलावा सावन के महीने में बैगन का सेवन नहीं करना चाहिए। सावन का महीना का विशेष महत्व होता है। यह महीना भगवान भोलेनाथ की पूजा, आराधना और व्रत के लिए समर्पित होता है। साथ ही धर्म कर्म के लिए भी सावन को बहुत शुभ महीना माना जाता है। इस बार सावन का महीना शिव भक्तों के लिए बहुत ही खास रहने वाला है। दोस्तों, पांचांग के अनुसार सावन इस बार पूरे 2 महीने का होगा और शिव भक्त पूरे 2 महीने भगवान शिव की आराधना करेंगे। वहीं सावन में 8 सोमवार का व्रत रखा जाएगा। दरअसल इस साल सावन 59 दिनों का होगा, जबकि आमतौर पर हर साल सावन का महीना 30 दिनों का होता है और सावन में 4-5 सोमवार के व्रत रखे जाते हैं। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि सावन के महीने में मनचाहा पति और शादी की कामना करना है तो सावन के महीने में कर सकते हैं। सावन में कर लें ये उपाय तो भगवान शिव की कृपा से बन जाएगा आपका काम। तो ज़रूर आप ये उपाय करके देखें। हिंदू धर्म में सावन के महीने को भगवान शिव की पूजा का अर्चना के लिए विशेष माना जाता है। कहा जाता है कि इस माह शिवलिंग पर जल चढ़ाने से ही भगवान शिव प्रसन्न हो जाते हैं। सावन में लड़कियां और महिलाएं मनपसंद पति पाना यानी कि कामना और सौभाग्यवती का आशीर्वाद पाने के लिए सोमवार का व्रत रखती है। हर साल यह
यह 4 से 5 सोमवार आते हैं, लेकिन इस बार शिव भक्तों को भगवान की शिव को प्रसन्न करने के लिए 2 गुने सोमवार को यानी कि 59 दिन मिलेंगे। यानी इस वर्ष सावन 1 माह नहीं बल्कि 2 माह होगा और ये बहुत ही अच्छी बात है। सावन की शुरुआत 4 जुलाई से होगी और 31 अगस्त तक रहेगी। वहीं 18 से 16 अगस्त का अधिमांश रहेगा। साथ ही इस बार सावन में 8 सोमवार पड़ रहे हैं। तो चलिए जानते हैं कि वो उपाय जिन्हें करने से भगवान शिव प्रसन्न होते हैं और मनोकामनाओं को पूर्ण करते हैं, वो उपाय क्या क्या है। शास्त्रों के अनुसार सावन के सोमवार में भगवान शिव की जल चढ़ाने के साथ ही व्रत रखने से मनोकामना पूर्ण हो जाती है। सावन के माह को त्योहार के रूप में मनाया जाता है। सच्चे मन की गई कामनाएं पूर्ण होती है। इस दौरान सुहागन महिलाओं को सौभाग्यवती होने का आशीर्वाद मिलता है। दोस्तों, माना जाता है कि सावन के सोमवार में कुंवारी कन्याओं के व्रत रखने में उनकी मनपसंद वर की कामना पूरी होती है। शादी में आ रही बाधाएं भी दूर हो जाती हैं। भगवान शिव भक्तों के मन की आवाज़ सुनकर उनकी सभी इच्छाएं पूर्ण करते हैं। सावन महीने में शिवलिंग पर जल और दूध अभिषेक करना बहुत ही लाभकारी होता है। दोस्तों, इस बार सावन की शुरुआत 4 जुलाई दिन मंगलवार से होने जा रही है। सावन का पहला सोमवार 10 जुलाई को होगा। इस सोमवार को विशेष दर्जा दिया जाता है। इसकी वजह से शिव भक्तों का इस दिन कांवड़ यात्रा पर निकलना होता है। दोस्तों, सावन के महीने को बहुत ही पवित्र माना जाता है। साथ ही सावन का महीना भगवान शिव को अत्यंत ही प्रिय होता है। इस महीने में भगवान शिव की सच्चे मन से पूजा अर्चना करने से सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। इस महीने में भक्त उपवास आदि कर शिव जी की भक्ति करते हैं। साथ ही कोई तंत्र मंत्र और ज्योतिषीय उपायों से शिव जी की कृपा प्राप्त करते हैं। हर कोई किसी न किसी तरह से सावन में भगवान शिव को प्रसन्न करना चाहते हैं। यदि आप भी भगवान शिव को प्रसन्न करना चाहते हैं और उनका आशीर्वाद पाना चाहते हैं तो आप ज़रूर ये उपाय करें। सावन में रोज गाय को चारा खिलाना चाहिए। अगर ऐसा संभव ना हो पाए तो किसी भी गौशाला में जाकर पूरे 30 दिन के हिसाब से पैसे जमा करवा दें। अगर संभव हो तो स्वयं गौशाला में जाकर गायों की सेवा करें। इन आसान उपायों से बहुत अधिक फायदा मिलता है। आपके जीवन में परेशानियां लगातार बनी रहती है तो रोज सुबह स्नान करने के बाद शिवलिंग का जल अभिषेक करें और भगवान से प्रार्थना करें। इस उपाय से सावन में बहुत जल्दी फल मिलते हैं। दोस्तों, यदि आप लंबे समय से किसी बीमारी से पीड़ित हैं तो सावन में रोज गाय के कच्चे दूध में काले तिल डालकर भगवान शिव का अभिषेक करें। ऐसा करने से बीमारी जल्दी ही ठीक होने लगती है और डिप्रेशन की समस्या से निजात पाने के लिए सावन में इस छोटे से उपाय से लाभ मिलता है। सावन के हर सोमवार को चावल और गाय के दूध से बनी खीर भगवान शिव को अर्पित करनी चाहिए। इससे मानसिक तनाव दूर हो जाती है। दोस्तों, धन लाभ के लिए सावन के महीने में रोज 1 मुट्ठी चावल शिव जी को चढ़ाएं। इस बात का ध्यान रखें कि कोई भी चावल टूटे हुए ना हो। यह उपाय शिव पुराण में बताया गया है। वैवाहिक जीवन में किसी भी तरह की समस्या से परेशान है तो सावन में पति पत्नी साथ मिलकर भगवान शिव का पंचामृत से अभिषेक करें। इससे वैवाहिक जीवन में खुशहाली बनी रहती है। सावन में रोज शिवलिंग पर बेलपत्र चढ़ाना चाहिए। इस बात का ध्यान रखें कि कोई भी बेलपत्र कटा फटा ना हो। बेलपत्र के वृक्ष में कुबेर का स्थान माना जाता है। शिव जी को बेलपत्र चढ़ाने से धन लाभ के योग बनते हैं। के महीने में लेडीज़ यानी कि महिलाएं चूड़ियाँ क्यों पहनती हैं? हरे रंग की चूड़ियाँ, हरे रंग की साड़ी क्यों पहनती है और किन महिलाओं को चूड़ियाँ, हरे रंग की चूड़ियाँ, साड़ियाँ नहीं पहननी चाहिए? आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। सावन का पवित्र महीना शुरू होने वाला है। यह महीना महादेव का प्रिय महीना माना जाता है। इस महीने में लोग विधि विधान से भगवान शिव की पूजा करते हैं। खासकर सावन के सोमवार को काफ़ी ज़्यादा महत्व है। तमाम लोग सावन के महीने में महादेव के मंदिर जाते हैं। ऐसे में इस दौरान महिलाओं को हरे रंग की साड़ियाँ, हरे रंग की चूड़ियाँ काफ़ी महत्व होती है और पहनती भी हैं।
तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि सावन में क्यों हरे रंग की चूड़ियाँ पहनती हैं महिलाएं। सावन के महीने में चूड़ियों की बिक्री बढ़ जाती है, खास तौर पर हरे रंग की चूड़ियाँ की काफ़ी ज़्यादा मांग होती है। दरअसल सावन के महीने में कई सारे त्यौहार पड़ते हैं, जैसा कि कजरी तीज, हरियाली तीज आदि। ऐसा में इन त्योहारों में हरे रंग के कपड़े व हरे रंग की चूड़ियाँ को पहनने का रिवाज है। साथ ही यह महीना प्राकृतिक को भी समर्पित है, क्योंकि बारिश और बरसात से हर तरफ सारे पेड़ पौधे हरे रंग हो जाते हैं, इसलिए हर कोई हरे रंग को ज़्यादा महत्व देता है। ऐसे में महादेव को समर्पित इस सावन के महीने में सभी सुहागिन महिलाएं मेहंदी, हरे रंग की साड़ी, हरे रंग की चूड़ियाँ पहनती है। माना जाता है कि हरे रंग की चूड़ियाँ पहनने से जीवन में खुशहाली आती है, साथ ही हर तरफ खुशनुमा माहौल बना रहता है। इसके अलावा हरे रंग के कपड़े पहनने से भी भगवान शिव और विष्णु प्रसन्न होते हैं। इससे पति पत्नी के बीच अच्छे संबंध और प्यार बढ़ता है। वहीं ऐसा माना जाता है कि अगर कुंवारी लड़कियां सावन के महीने में शिव जी की पूजा करती हैं तो उन्हें मनचाहा दूल्हा मिलता है। इसलिए कुंवारी लड़कियों को भी सावन के दौरान हरे रंग के कपड़े पहनने चाहिए। दोस्तों भगवान शिव को समर्पित सावन के महीने का शुभ आरंभ हो चुका है। माना जाता है कि सावन से पहले जब देवशयनी एकदशाही से भगवान विष्णु योग निद्रा में चले जाते हैं तो इस दौरान भगवान शिव पूरी दुनिया का संचालन करते हैं। सावन के महीने में कुछ कार्यों को करना वर्जित माना जाता है और कुछ को अवर्जित। सावन का महीना शुरू हो चुका है। यह महीना भगवान शिव को अति प्रिय होता है। शिव भक्तों को इस महीने का खास तौर पर इंतज़ार रहता है। सावन का महीना यानी कि आते ही सारे माहौल हरा भरा हो जाता है। इस महीने में उन्हें प्रसन्न करना काफ़ी आसान होता है। माना जाता है कि इस महीने में भोलेनाथ कैलाश पर्वत छोड़कर धरती पर विचरण के लिए आते हैं। सावन के महीने में कुछ काम ऐसे हैं जिन्हें आपको भूलकर भी नहीं करनी चाहिए। तो चलिए जानते हैं कि वो काम क्या क्या है। दोस्तों सावन के महीने में प्याज, लहसुन और मांस का सेवन नहीं करना चाहिए। इसके अलावा सावन के महीने में बैगन का सेवन नहीं करना चाहिए। दोस्तों सावन के महीने में प्याज, लहसुन और मांस का सेवन नहीं करना चाहिए। इसके अलावा सावन के महीने में बैगन का सेवन करना भी वर्जित माना जाता है। सावन के महीने में सुबह जल्दी उठकर स्नान करना चाहिए और साफ कपड़े पहनने चाहिए। सावन भर भोलेनाथ को जल और बेलपत्र चढ़ाएं तो और उत्तम रहेगा, यानी कि अच्छा रहेगा। सावन महीना तप और साधना का महीना है, इसलिए जीवन में विलासिता वाली चीज़ों से दूर रहना चाहिए। ऐसी मान्यता है कि सावन में गद्दे पर नहीं सोना चाहिए, इस दौरान जमीन पर सोना चाहिए। माना जाता है कि सावन के महीने में शरीर पर तेल नहीं लगाना चाहिए। सावन के महीने में बाल और दाढ़ी नहीं कटवानी चाहिए और ना ही इस दौरान नाखून काटने चाहिए। सावन के महीने में दिन के समय पर नहीं सोना चाहिए। इस पूरे महीने में आपको सिर्फ रात में सोना चाहिए और बाकी पूरा दिन शिव भक्ति में बिताना चाहिए। सावन के महीने में दूध का सेवन नहीं करना चाहिए, लेकिन आप शिवलिंग का दूध से अभिषेक कर सकते हैं। इसके अलावा इस पूरे महीने में कांसे के बर्तन में खाना नहीं खाना चाहिए। सावन के महीने में मन में किसी भी प्रकार का नकारात्मक विचार या किसी के लिए कुछ बुरा नहीं सोचना चाहिए। अगर आप शिव जी का आशीर्वाद पाना चाहते हैं तो इस महीने में अपने माता पिता यानी कि पेरेंट्स और गुरुओं का जरूर सम्मान करें।